अमर जी, अगर यूएस स्टार्ट करता है इस वॉर को, लगता है आपको कुछ दिन में खत्म कर देगा? कहता तो वो यही है कि हम सुपर पावर हैं, हम तो खत्म कर देंगे बहुत जल्दी, उनके स्काइज पर हमारा पूरा कंट्रोल है और सरेंडर कर दो अनकंडीशनल। या आपको लगता है लंबी खिंच जाएगी ये वॉर, जैसे इराक, अफगानिस्तान, बाकी जगह खिंची? मानक देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हकीकत ये है कि आज दुनिया में जो लीडरशिप है वो इसी किस्म की भौंधलाई हुई लीडरशिप है। मतलब उसका भी, वो भी कॉमन आदमी की तरह गुंडों की भाषा इस्तेमाल करने लगी है, और कोई बात नहीं है। स्टेट्समैन की कमजोरी है ना। तो अमेरिका इस युद्ध में क्यों, देखिए ऑलरेडी जहां तक एयर बैटल का मुद्दा है, कॉन्टैक्टलेस वॉर है, इजराइल एयर बैटल को एज फार एज एयर पावर इज कंसर्न डोमिनेट कर रहा है। और ईरान के पास तो सिर्फ काउंटर मिसाइल्स हैं, बिकॉज जब दोनों एयरक्राफ्ट आते हैं तो जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है उनकी मिसाइल फायरिंग का वो बहुत है, और जो थोड़े बहुत एयरक्राफ्ट है ईरान वो लूज कर देगा। अमेरिका के आने से क्या होगा? आप और तबाही करोगे, आप और डिस्ट्रॉय करोगे। आप 1.5 साल के अंदर गाजा, जो कि 40 बाय 10-15 किलोमीटर का स्क्वायर मीटर एरिया है, उसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर चुके हो। लेकिन हमास फिर भी जिंदा है। साहब, आप ईरान को अगर अमेरिका मिल जाए, ब्रिटेन मिल जाए, फ्रांस मिल जाए, सब मारो दबा के, यही हाल होगा। साहब, अगर आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा तो आपको इराक की, सीरिया की, इन टेरिटरीज के थ्रू आपकी फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी, या लैंड करनी पड़ेंगी, या फिर उसका क्या होगा अगर रिजीम चेंज करना है तो। और फिर कहां जाएंगे? और फिर ट्रंप साहब फिर कहां जाएंगे? किसके पास जाएंगे? अब तो दुनिया ट्रंप के पास भाग रही है। ट्रंप कह रहा है मैं समझौते करवाता हूं, मैं हूं सब कुछ। फिर ट्रंप साहब कहां जाएंगे? यूएन तो वैसे ही फेल्ड है। देखिए मानक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको लग रहा है यूएस हाथ जला ये सकता है? सब इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल प्रेशर वॉरफेयर का एक तरीका है। ट्रंप इस तरह के खेल खेलते हैं, वो पार्ट बन गए इस चीज का। क्योंकि आजकल सब लीडरशिप, देखिए इतने दिन से लड़ाई चल रही है। पुतिन साहब कभी कभी टेलीविजन पे आते हैं और बहुत कम बोलते हैं, लेकिन लड़ रहे हैं ना। लड़ने वाले लोग इस तरह लड़ाई लड़ते हैं। ठीक, ये साइकोलॉजिकल कंप्लीट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक प्रेशर टैक्टिक्स कह सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं ये भी संभावना है कि ट्रंप ना कूदे इस वॉर में? बिल्कुल नहीं कूदेंगे। लड़ाई इनकंक्लूसिव रहेगी। लड़ाई खत्म करने के लिए अमेरिका को फिजिकली ट्रूप्स लैंड करने पड़ेंगे, और पता नहीं फिर किस दिशा में जाएगी, फिर किस। और देखिए एक और मैं बात बताऊं, ईरान सबसे बड़ा ब्लंडर करेगा अगर इस टाइम पे किसी भी गल्फ कंट्री में, किसी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री पे, चाहे उसकी कितने ही 36 का आंकड़ा हो, अगर उन कंट्रीज को किसी तरह से भी टारगेट करेगा। बिकॉज ईरान के प्रति कुछ ना कहो, एक इस्लामिक वर्ल्ड में धीरे धीरे सिंपैथी बनेगी। ये बात मेरी मान के चलो, चाहे उसके अंदर सऊदी अरेबिया हो, चाहे उसके अंदर यूएई हो, चाहे उसके अंदर इराक हो, चाहे उसके अंदर सीरिया हो, पॉपुलेशन सिंपैथिक होगी, बिकॉज जिस तरह की डिस्ट्रक्शन देखेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ट्रंप साहब इस लड़ाई में डायरेक्टली कूदेंगे। ये सब उनका मैन्यूवरिंग है। इराक अच्छा, अगर नहीं कूदे तो फिर मुझे बताइए, फिर इजराइल और ईरान की ये जंग कितनी और खिंचेगी? देखिए ये जंग लंबी खिंचेगी, क्योंकि जब तक इजराइल, देखिए कवर्टली ईरान को सपोर्ट करने वाले भी तो कुछ लोग हैं ना। बिकॉज कुछ लोगों का मानना, ये मेरा मानना ये है कि ये लड़ाई अगर अमेरिका कूदता है तो ईरान के तक सीमित नहीं है। फिर ये लड़ाई पता नहीं कहां जाएगी, मैं कहना नहीं चाहता हूं। फिर क्या पता क्या ग्रैंड स्ट्रेटजी है जिन्होंने, क्योंकि पहले तो स्टार्ट, बड़ी बात कह रहे हैं विशंबर, बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि ये लड़ाई तो स्टार्ट हुई थी 7 अक्टूबर को, हमास ने अटैक किया था। साहब वो क्या पता किन सर्कमस्टांस में, उसके बाद उस दौरान में सीरिया भी चला गया ना, किसी को पता भी नहीं। असाद साहब छोड़ के भाग गए। तो ये पूरा का पूरा आप कहीं रशिया चाइना की तरफ इशारा करने का? चाइना तो बहुत दूर है, लेकिन मैं कहना नहीं कर सकता है, रशिया नहीं करेगा। आखिर असली तो दुनिया में अगर कोई अमेरिका को रोकता है, चाइना थोड़ी रोकता आज के दिन। अगर कोई रोक सकता है अमेरिका को तो सिर्फ रशिया रोक सकता है। चाइना लड़ाई लड़ने वाला, चाइना ने कब लड़ाई लड़ी है? चाइना ने वो एक 1962 को लोग कह रहे हैं क्योंकि हमारे लोग और उनके वो ज्यादा नंबर्स में आ गए और माउंटेनियस चाइना ने कौन सी स्ट्रेटेजिक लड़ाई लड़ी है? ये लड़ाई स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को सिर्फ रशिया रोक सकता है। और रशिया, ईरान जो है रशिया के कहीं ना कहीं, टर्की के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एर्दोगन साहब के भी आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ, ईरान के सपोर्ट में। वो भी डबल भाईजान। उसने अगर सीरिया में कंडक्ट देखो तो वो भी नाटो का मेंबर है,
और मैं कहना नहीं चाहता, वो भी अपने खेल खेलता है, वो भी, उसका भी कोई दीन धर्म नहीं है, वो इधर उधर वो कर लेता है, वो ही प्लेज दिस डबल गेम्स। वो तो रशिया के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है। विशंबर जी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही और मेरे पास इस समय जो अपडेट आ रही है वो ये